जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर डलने वाली नई नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध हो और आप उसे देख पाएं। तो आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ही पूजन वंदन और उनके मंत्रों का जप क्यों किया जाता है। चाहे वो छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा शुभ कार्य ही क्यों ना हो, जैसे मकान खरीदना, ज़मीन खरीदना, उस ज़मीन पर मकान को बनाने से पहले पूजन करना, या नया व्यापार प्रारंभ करना, या शादी विवाह का ही कोई भी शुभ कार्य क्यों ना हो, हर शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की ही वंदना की जाती है। और ये इसलिए की जाती है क्योंकि गणेश जी मूल आधार रूप में पृथ्वी तत्व के देवता हैं, जो कि हर तरीके की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनका मंत्र जो है उससे भी हमें पता चलता है कि वे हमारी सभी मनोकामनाओं को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और शीघ्रातिशीघ्र हमारे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। उनके मंत्र में जैसे कि बताया जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनकी टेढ़ी सूंड है और जिनका विशालकाय शरीर है, जो करोड़ों सूर्य के तेज के समान हैं, उन प्रभु की वंदना करने से वे हमारे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न को उत्पन्न किए हुए, अर्थात सभी विघ्नों को दूर कर हमारे सभी मनोकामनाओं और कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री गणेश का पूजन वंदन करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उस कार्य को उसकी सही दिशा में और पूर्णता प्रदान करने वाले देव श्री गणेश ही हैं, जो कि हमारे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के दूर करते हुए, बिना किसी विघ्नों को आने से रोकते हुए हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम गणेश है, तो उसका अर्थ भी यही है कि जो कि अपने गणों के ईश हैं, अपने गणों के देवता हैं। अर्थात जब भी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसमें उनके गण किसी भी तरह से कोई विघ्न उत्पन्न ना करें, तो गणेश जी हमारे को अपना आशीर्वाद देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं और हमारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। यह तो हमारा सनातन धर्म का एक आधार है कि गणेश जी हमारे लिए प्रथम पूज्य क्यों हैं। दूसरा एक और है कि वैज्ञानिक आधार भी है इसका कि गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। देखिए, पृथ्वी हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा तेज है, जो हर किसी भारी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरीके से जो हमारे गणेश जी हैं, वे पृथ्वी तत्व के देवता हैं, मूल देवता हैं। हमारे पृथ्वी पर विचरण करने वाला हाथी सबसे विशालकाय प्राणी है और उसका जो सिर होता है वही श्री गणेश ने अपने मुख पर विराजमान कर रखा है। तो इतने विशालकाय प्राणी का जो मुख उन्होंने अपने ऊपर धारण कर रखा है, यह इसी बात का प्रतीक है कि उनमें कितनी अपार शक्ति है और वो गुरुत्वाकर्षण में सबसे प्रथम है, जो कि हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, तो उन धारणाओं को वो
ठोस रूप प्रदान करने में हमें आशीर्वाद देते हैं। कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो वो उसकी शुरुआत होती है, लेकिन उसे मूल रूप प्रदान करने में गणेश जी ही एक ऐसे हैं जो कि हमारी उन्हीं सभी कल्पनाओं को, जो कि हमारी सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, उनको वो ठोस रूप प्रदान करते हैं। तो यह इनका एक वैज्ञानिक आधार हो गया। तो सनातन धर्म के अनुसार और वैज्ञानिक आधार के अनुसार दोनों ही रूप में आप ये देख सकते हैं कि गणेश जी ही प्रथम ऐसे देवता हैं जिनकी हर कार्य को सफलतापूर्वक निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए उनकी आराधना, उनका जप और उनका पूजन सर्वप्रथम किया जाना उचित है और ये किया भी जाता है। उनका एक मंत्र और है जिसे कई लोग शुरू करने के लिए उनका बीज मंत्र जिसे बोला जाता है उच्चारण करते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों को पता होगा कि उनका मंत्र जो है उसको सही रूप से वो उच्चारण करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके सही मंत्र का उच्चारण नहीं आता है और वो गलत उसका उच्चारण करते हैं। इससे उनका जो पूर्ण रूप से आशीर्वाद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलकर वे उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस मंत्र का सही उच्चारण किस प्रकार से आप करें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं गणेश जी शीघ्र आते शीघ्र पूर्ण ज़रूर करें। तो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। गम जो शब्द है उसे लोग गण भी बोल देते हैं, जो कि गलत है। तो इस प्रकार से आप गलत उच्चारण ना करें, क्योंकि मंत्रों का अगर सही से उच्चारण किया जाता है तो हमारी जो मेरुदंड है वहाँ से इन शब्दों का उच्चारण होता है और बिल्कुल ब्रह्मांड से हम कनेक्ट होते हैं और हमारे जो मंत्र हैं उनकी सही हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही करें, उनके सही स्वरूप को जानें, उनकी गणनाओं को जानें, उस हिसाब से आप उनका सही उच्चारण करें ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आप मंत्र का उच्चारण सही करें। मैं फिर से दोबारा इसको दोहरा देती हूँ, ओम गम गणपतये नमः। तो आज से आप आगे जब भी कभी गणेश जी का वंदन पूजन करें तो इस गलती को ना दोहराएं, आप सही मंत्र का उच्चारण करें ताकि आपको गणेश जी का पूर्ण आशीर्वाद मिल सके। पौराणिक कई कथाएं हैं जिनसे भी आपको पता चलता है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है। एक बार सभी देवताओं में होड़ लग गई थी कि प्रथम पूज्य कौन से देवता को घोषित किया जाए। तो इसके लिए देवताओं में एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर 3 बार लगाकर आएगा उसे ही प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। तो सभी देव अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर पूरी पृथ्वी का, पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी अपने मूषक राज पर बैठकर अपने माता पिता शिव जी और पार्वती माँ के चारों तरफ ही चक्कर लगाने लगे और उन्होंने 3 परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण की। तब देव वहाँ आए और उन्होंने कहा कि आपने तो पृथ्वी का, पूरे संसार का चक्कर लगाया ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा संसार है, मेरा जो पूरा ब्रह्मांड है, वो मेरे माता पिता भगवान शिव जी और माँ पार्वती के अंदर ही विराजमान है। तो मैंने तो सबसे पहले पूरे उसका ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया है। इस बात को सुनकर शिव जी और माँ पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी ने सभी देवों के आगे आशीर्वाद रूप में प्रसन्न होकर भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। तो भगवान श्री विष्णु जी, श्री शिव, माँ लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी, शिव जी सभी वहाँ मौजूद थे और सभी ने वंदना की। देवों में सभी में सबसे प्रथम पूज्य होने के लिए भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में
भगवानों में प्रथम पूज्य घोषित किया गया। तो इस तरीके की मान्यताओं की कहानियाँ भी, कई कहानियाँ और भी प्रचलित है, जिनमें से मैंने आपको एक कथा के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है। तो मित्रों, आपको आज का हमारा यह विषय कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं, और हमारी नई वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उनके लिए भी यही वर्णित है कि वे भी प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम या पूजन या वंदना करके ही अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं, तभी उनके कार्य सभी सफल होते हैं। तो आज का आपको ये विषय कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और फिर से नए किसी विषय पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम नए वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।